ظاہر ہے کہ पिछले 1 साल से किसान सड़कों पे हैं, कई लोग उनमें जो है शहीद हो गए, कई लोगों ने खुदकुशी कर ली, पर उसके बावजूद जो मरकजी सरकार है उन पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है, तो और क्या है। तो मैं समझती हूँ कि हर चीज़ का अपना वक्त होता है, ये वक्त भी नहीं रहेगा। आखिरकार जो है, जो जिस तरह से किसान इस वक्त नाराज़ हैं, जिस वक्त से वो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, और जो अभी हाल ही में रिजल्ट आ गए कई स्टेट्स के, कि आने वाले वक्त में लोग जो है अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे, और जो बीजेपी की सरकार है उनको भी होश के नाखून लेना पड़ेगा। मैम, अगर जम्मू कश्मीर और सेंट्रल पॉलिटिक्स को लेकर बात करें, कल निर्मला सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधर रहे हैं। उन्होंने कंपैरिजन दिया है यूपीए 1 यूपीए 2 गवर्नमेंट और भाजपा गवर्नमेंट के दौरान हुई किलिंग्स की, सिविलियन किलिंग्स की। उसके बाद उन्होंने और भी जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स है उनको लेकर बात की, एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात की, और कहा कि जम्मू कश्मीर की जो पुरानी सरकारें हैं वो जो नहीं कर सकी वो भाजपा ने पिछले 2014 से लेकर 18-21 तक करके दिखाया। देखिए, मैं क्या कहूँ, मुझे तो हंसी आ रही उनकी इस बात पे, क्योंकि अभी होम मिनिस्टर आए तो होम मिनिस्टर के आने से पहले यहाँ हज़ारों नौजवानों को कैद किया गया, बंद किया गया, उसके जाने के बाद और लोगों को बंद किया गया। आज तक भी वो सिलसिला जारी है। सीआरपीएफ की नई बटालियंस रोज़ बरोज़ आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। तो अगर हालात ठीक है तो फिर ये सीआरपीएफ की बटालियन सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है। और कल ही हमारा एक पुलिस का आदमी जो है उसको शहीद किया गया। तो मेरा ये है कि इनको, बीजेपी को जुमलाबाजी करने की आदत है। ये में कह रहे थे कि लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए दे देंगे, 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, और बाद में कहा ये तो सब जुमला है। तो ये जो बात करते हैं उसमें कोई वज़न नहीं होता है, बिल्कुल गलत होता है। जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत ख़राब है। यहाँ के लोगों का दम घुट रहा है। यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे उनको खामोश करवा दिया गया है, और यहाँ की खामोशी को ये अमन का नाम दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। जी 5 साल हो गए नोटबंदी को, आज 5 साल ठीक इस वक्त, आज 5 साल पहले, तो 5 साल का एक्सपीरियंस नोटबंदी का। नहीं, देखिए, वो कह रहे थे नोटबंदी से जो है काला पैसा वापस आ जाएगा, जो है जो वायलेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूध की नदियाँ बहेंगी, फिर लोगों को पता नहीं क्या इससे मिलेगा, सारा करप्शन ख़त्म हो जाएगा। बल्कि इस वक्त तो पहले जितनी करप्शन कभी नहीं थी अब है, मगर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करप्शन हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वो करप्शन नहीं है तो क्या है, जिसका आप लोगों को हिसाब नहीं देना चाहते। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपके पास फंड है, आप उसमें जो है अरबों खरबों रुपया जमा है, उसका आप हिसाब नहीं, तो इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है। मैम, आपने भी प्राइम मिनिस्टर फंड की बात की, 37 वेंटिलेटर्स एसएमएस में पहुंचे थे, वो डिफंक्ट है सारे, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा यही न सिर्फ यहाँ जो वेंटिलेटर पहुंचे वो डिफंक्ट थे, बल्कि जो गुजरात में भी वेंटिलेटर थे और जगहों पे भी थे वो डिफंक्ट थे। तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा घपला जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में है। अभी अगर देखा जाए, काफी ज्यादा ऐसे मुलाजिमों को अभी सैक किया गया है, जिसमें पिटी थिंग्स पर उनको निकाला गया है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। मैं वही तो कह रही हूँ कि एक तरफ से एक दावा करते हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, दूसरी तरफ से ऐसे इकदाम करते हैं जिनसे यहाँ के लोगों के, अभी बिजबिहाड़ा में 2 लोगों को इन्होंने नौकरी से हटा दिया, उससे पहले यहाँ हटा दिया, पूरे कश्मीर में वादी में, और उसके बाद 48 साल की उम्र में भी कई लोगों को जो है उनको रिटायर कर दिया, नौकरियों से निकाल रहे हैं। ना कोई अदालत है, ना कोई वकील का डिस्कशन है, खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही वकील, और खुद ही सज़ा सुनाते हैं, जो बहुत गलत है। इस सब की जो नतीजे, बेशक इस वक्त इन्होंने ताकत के बलबूते पे इस वक्त लोगों को खामोश कर दिया है, तो ये वक्त नहीं रहेगा ऐसा। एक वक्त आएगा कि इनके जो नताइज जो ये इस वक्त कर रहे हैं, जो ये सख्ती कर रहे हैं, जो इन्होंने सबका मुंह बंद करके रखा हुआ है, किसी को बात नहीं करने देते हैं, यूएपीए सेडिशन चार्जेस किसे लोगों को तंग कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसका मेरे ख्याल में इजाला करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ये कहेंगे हम कश्मीरियों से बात भी करेंगे, हम उनके साथ भी बात करेंगे, मगर तब बहुत देर हो गई होगी, और मुल्क को इसका बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ेगा। कंपनीज यहाँ पे लाई जा रही है, दूसरी तरफ से कह सकते हैं कि लाल चौक के कुछ कदम दूर ही कल एक पुलिस ऑफिसर को बिल्कुल बटवालू में बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है? नहीं, सिक्योरिटी तो लैप्सेस हैं, क्योंकि वो जो हमारे जो माइनॉरिटीज के लोग भी मारे गए,
ان کے پاس انفارمیشن تھی سرکار کے پاس کہ مائنورٹیز کو اٹیک کیا جائے گا, اس کے باوجود وہ لوگ مارے گئے. کل وہ پولیس والا جو بٹمالو کا وہ وہاں مارا گیا. تو یہ تو سیدھے جو ہے ان کا جو ہے ناکامی ہے. اب فرسٹریشن میں آ کے یہ لوگوں پہ, میں نے پہلے بھی کہا مجھے ڈر یہ ہے جب ہمارے مائنورٹیز کے لوگ مارے گئے, مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ سب کا غصہ جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں پہ اتاریں گے اور سختی کریں گے اور فورسز لائیں گے اور کالے قانون یہاں نافذ کریں گے, جیسے SIA, UAPA, NIA, ED, پتہ نہیں کیا کیا PSA ہونے کے باوجود اب SIA دوسری ایجنسی لائی انہوں نے. تو غرض یہ ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا ہے, لوگوں کو کسی قسم کا آرام نہیں دینا. جیسے میں نے ابھی کہا وہ بیچارہ وہ شاہد راتھر, وہ لڑکا جو آرمینی کا رہنے والا ہے, یہاں شوپین میں مارا گیا, وہ زینب پورہ شوپین میں, اور آج تک سرکار کی طرف سے اس بیچارے غریب کے گھر کوئی نہیں گیا ہے. مجھے بھی نہیں جانے دیتے ہیں, نہ خود جاتے ہیں. اس کو ابھی تک کوئی کمپنسیشن نہیں, کوئی انویسٹیگیشن کی بات تو دور کی ہے جس طرح وہ مارا گیا, مگر کوئی اس کے گھر دو لفظ جو ہے ہمدردی بولنے کے لیے نہیں گیا سرکار کی طرف سے. تو یہی تو حال ہے پورے جموں کشمیر کا. جوائننگ کو لے کر آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ایک سوال پوچھ لیا. پہلے PDP کو نشانہ بنایا گیا تھا, اب NC کی باری آ رہی ہے, جو پارٹیوں کو توڑ پھوڑ کیا جا رہا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے, یا تو بلیک میل چلتا ہے یا تو لالچ چلتا ہے. زیادہ تر بلیک میل کرتے ہیں, لوگوں کے خلاف الٹے پھلٹے کیسز نکال کے ان کو دھمکاتے ہیں, ان کو جو ہے ڈراتے ہیں, ان کو یا تو کہتے ہیں یا جیل جاؤ یا اس جماعت میں جاؤ, یا جیل جاؤ یا اس جماعت میں جاؤ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جیل سے نکلے, انہوں نے جماعت جوائن کی تو ان کے کیس ختم ہو گئے. تو ابھی اسی طرح سے جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, کسی کو لالچ بھی دی جا رہی ہے کہ آپ, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نئی پارٹیز بنانی ہے, تو اس میں PDP اور نیشنل کانفرنس ان کو بہت بڑی رکاوٹ نظر آ رہی ہے, اس لیے انہی دو پارٹیز کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. میں اسی کا ایکسٹینشن ایک آپ سے جاننا چاہوں گا کہ انہی سرکمسٹانسز میں لوگ آپ کی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں, لوگوں کا جو پرسپیکٹو چینج آپ دیکھ پا رہے ہیں آن فیلڈ, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, لوگوں کو جو اس وقت PDP جوائن کرنا آسان بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کتنے مشکلات میں ہم, کتنا دباؤ ہے سرکار کا ہماری جماعت کے لوگوں کے اوپر, مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کی اگر آواز کو زندہ رکھنا ہے, اگر یہاں کے جو اس وقت بالکل دم گھٹتا ہے لوگوں کا, اگر ان کی آواز بننا ہے تو PDP واحد وہ جماعت ہے جو اس رسک کو اٹھانے کے لیے تیار ہے.